मैं सड़क पे सोता था। तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊँगा और इस सिटी को ओन करूँगा। खान्स शायद इनके बगैर हम बॉलीवुड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे बचपन की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उनसे, फिर चाहे वो हम साथ साथ के सॉन्ग पर नाचना हो या चक दे इंडिया के लास्ट गोल का सेलिब्रेशन या फिर रेंचो के मिलने की खुशी। ओके लेट इट बी। पर हम सबको पता है कि खान्स बॉलीवुड के लास्ट ऑफ द स्टार्स है, क्योंकि इनके बाद ना ऐसा किसी का फैंडम होगा और ना ही इतना सक्सेसफुल करियर। लोग इनकी पर्सनालिटीज के भी दीवाने हैं, और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ग्रीन फ्लैग और भाइयों के भाई से नफरत क्यों करेगा, राइट? पर क्या यही सच है जो मुझे और आपको बताया गया है इतने सालों तक? तो चलिए जानते हैं। तो हेलो बेरोजगार्स, आप सबका स्वागत है आज के नए विषय की चर्चा पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबको लगता है कि एसआरके एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि सच नहीं है। एसआरके के पिता ताज मोहम्मद ने 1957 में अब्दुल कलाम आज़ाद के खिलाफ संसद में चुनाव लड़ा था। यहाँ तक कि उनके फादर दिलीप कुमार के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और एसआरके की मदर फातिमा खान एक मजिस्ट्रेट थी और सोशल वर्कर भी थी। यही नहीं, वो इंदिरा गांधी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। तो एसआरके का जन्म हुआ 2 नवंबर 1965 में न्यू दिल्ली में। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की सेंट कोलंबस स्कूल से। लेट मी टेल यू दिस कि ये स्कूल दिल्ली के टॉप 3 स्कूल में से एक है, और एसआरके की पेरेंट्स की डेथ के बाद उनका चाइल्डहुड मुश्किल रहा। तो बॉलीवुड के बादशाह के करियर की शुरुआत हुई इन 1992 मूवी दीवाना से। तो शाहरुख खान उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी फर्स्ट फिल्म ने ही उन्हें पॉपुलर कर दिया अमॉन्ग द ऑडियंस। फिल्म में उन्होंने एक विलन का रोल प्ले करा था, जिससे प्ले करने से बहुत सारे एक्टर्स ने मना कर दिया था। इस रोल को मना करने वाले एक्टर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि इस रोल को प्ले करके कोई सुपरस्टार बन जाएगा। इससे पहले एसआरके ने एक टीवी सीरियल सर्कस और फौजी में काम किया था। फौजी इस टीवी शो से वो ऑलरेडी घर घर में फेमस हो गए थे, और इसके बाद दीवाना मूवी में काम करने की वजह से उनकी सफलता में 4 चांद लग गए। इसके बाद उन्होंने बाजीगर, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में काम करके अपना एक स्ट्रॉन्ग फैंडम बिल्ड कर दिया। जैसा उनका फिल्मी करियर है, उतनी ही फिल्मी है उनकी लव स्टोरी। तो एसआरके और गौरी की मुलाकात हुई थी 1984 में एक पार्टी में। गौरी को देखते ही शाहरुख को उनसे एक तरफा प्यार हो गया था, एंड इट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट। लेटर और वो गौरी के साथ डांस करना चाहते थे, बट गौरी ने मना कर दिया। उस टाइम गौरी 14 ईयर्स की थी और शाहरुख 18 ईयर्स के। उसके बाद उनकी तीसरी मुलाकात में एसआरके को गौरी के घर का फोन नंबर मिल गया। कुछ समय बाद वो दोनों डेट करने लगे। एसआरके बहुत ही पॉजिटिव और कंट्रोलिंग बॉयफ्रेंड थे, जो उन्होंने खुद रिवील किया था अपने इंटरव्यू में। उसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्हें गौरी का दूसरे लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो उनसे अक्सर गौरी के कपड़ों की चॉइस के लिए झगड़ते थे। और इन सब झगड़ों से परेशान होकर गौरी एक दिन दिल्ली छोड़कर मुंबई आ जाती है, एसआरके को बिना बताए। एसआरके भी उनके पीछे पीछे मुंबई आ जाते हैं और उन्हें मुंबई के बीच पर ढूंढते हैं, और एक दिन वो फाइनली उन्हें मिल जाती है। एंड दिस वाज द मोमेंट जब उन्हें लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो 25 अक्टूबर 1992 में गौरी और एसआरके हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं। गौरी के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, बट एट द एंड वो अपनी बेटी की खुशी के लिए मान जाते हैं। शादी के 5 साल बाद 13 नवंबर 1997 को आर्यन खान का जन्म होता है, और उसके 3 साल बाद सुहाना का। व्हाट अ हैप्पी फैमिली, राइट? काश ये सब कुछ इतना ही आसान होता जैसे एसआरके की फिल्मों में होता है, पर ये रियल लाइफ है बाबू भैया। जिस गौरी से शादी करने के लिए एसआरके ने कभी पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, वही एसआरके एक दिन उनके ऊपर चीट कर देते हैं विद हर को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। तो बात है 2010 की, जब एसआरके और प्रियंका साथ में डॉन 2 के लिए शूट कर रहे थे। उसी टाइम ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ तक कि उसके बाद वो कई बार एक साथ पार्टीज और इवेंट्स में स्पॉट होने लगे। ऑब्वियसली सब गौरी के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा होगा, क्योंकि एक टाइम पर गौरी प्रियंका की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और दूसरी तरफ एसआरके उनके हस्बैंड। सो इट्स लाइक कि उन दोनों ने उन पर चीट किया। एसआरके के बहुत से फैन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कोई अफेयर था। तो आप सबको प्रियंका का ये वाला जैकेट तो याद ही होगा। इस जैकेट को वो एक हॉलीवुड शो द डर्टी लॉन्ड्री में ले गई थी, एंड देयर शी रिवील कि ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड का है। वैसे सेम जैकेट एसआरके के पास भी था, राइट? पर अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका के बॉयफ्रेंड के पास भी सेम जैकेट हो, सो इट्स पॉसिबल, और वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का ट्राई कर रही हो। एसआरके ने एक बार खुद प्रियंका को एक अवार्ड शो में प्रपोज किया था। तो ये बात है एनडीटीवी के अवार्ड शोज की, जहाँ वो दोनों प्रेजेंट थे और एसआरके को माइक दिया जाता है, और वहाँ वो मैरी मी कहने लग जाते हैं। भले वो डेट नहीं कर रहे हो, पर इस तरह से उस एक्ट्रेस से सवाल पूछना जिसके साथ ऑलरेडी आपके अफेयर की खबरें आ रही हो इज नॉट राइट। एक बार वो ऐसे ही उनसे केबीसी में भी प्रियंका से सवाल पूछते हैं कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, और प्रियंका के जवाब को वो खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं। उस जगह करीना भी मौजूद होती है, एंड इफ यू सी तो एक टाइम पर वो वहाँ पर ऑकवर्ड होने लग जाती है, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी होगा।
ऐसे बहुत से प्रूव है जिससे पता चलता है कि दे बोथ डेटेड। इसके बाद क्या हुआ वी ऑल नो कि SRK और प्रियंका का ब्रेकअप हो गया आफ्टर सम टाइम और उन्हें बॉलीवुड से बाइकआउट कर दिया गया एंड शी लेफ्ट द बॉलीवुड। ये सब करने में गौरी और करण जौहर का हाथ था विच वॉज ऑब्वियस, पर कभी किसी ने SRK को उनके रॉन्ग डूइंग्स के लिए क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे ही SRK कई बार क्रीप की तरह बिहेव करते हैं। तो 2023 में वो लेडी गागा का इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वहाँ वो लेडी गागा को उनकी वॉच ऑफर करते हैं एज अ गिफ्ट, पर वो मना कर देती हैं और वो स्टिल उनके पास जाकर उन्हें वो वॉच देने की कोशिश करते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ये सब देखना हमारे लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाता है एज अ ऑडियंस, क्योंकि उस टाइम पर वो मना कर रही होती हैं बट ही डिडंट लिसन। अगर आप एक जेंटलमैन हो तो यू विल रिस्पेक्ट अदर्स बाउंड्रीज, जो SRK ने तो कतई भी नहीं किया उस टाइम पर। और ऐसा एक और इंसिडेंट हुआ था विद प्रीति जिंटा, जहां उनके एक टॉक शो में वो गए हुए थे और एक कन्वर्सेशन के बीच वो उनसे पूछते हैं अगर आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. फॉर अ मोमेंट ये सब प्रीति जिंटा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो किसी तरह इस सिचुएशन को संभाल लेती हैं। और SRK की PR टीम ने उनकी इमेज एक ग्रीन फ्लैग और एक जेंटलमैन की बना रखी है। सो इन सब इंसिडेंट को और उनके बिहेवियर को देख के मुझे तो ये सच नहीं लगती। वैसे कुछ ऐसे भी रूमर्स थे कि एक टाइम पर SRK और करण जौहर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं करण ने उन्हें उनके करियर में बहुत हेल्प की, जैसे कि उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में उन्हें एज अ मेल लीड लेना। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ तो ऐसा रूमर था कि एक बार गौरी ने SRK और करण को एक होटल रूम में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ लिया था। वैसे अगर इसके बारे में आपको ब्रीफ में जानना है तो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। तो 2018 में SRK की मूवी जीरो रिलीज हुई थी और इस मूवी के नाम की तरह उसका कलेक्शन भी रहा। उसके बाद मीडिया ने उन्हें एक फ्लॉप एक्टर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद SRK ने बहुत सालों तक मूवीज़ में काम नहीं किया। हाँ, वो कैमियोज कर रहे थे पर मूवीज़ में एज अ मेन लीड नहीं। पर 2023 में SRK की पठान मूवी रिलीज होती है, जिसके बाद बैक टू बैक उनकी 2 और मूवी रिलीज हुई, जवान, डंकी। जिसके बाद मीडिया में ऐसी न्यूज़ आई कि SRK की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ पार कर गया है। एक नैरेटिव सेट किया गया कि कैसे जहां सलमान और आमिर खान की मूवी स्ट्रगल कर रही है, वही SRK लास्ट ऑफ द स्टार्स है। और ये कलेक्शन जो बताया गया था वो फेक था ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, जिसके ऊपर बात करते हुए काजोल ने एक बात कही थी कि वो SRK से उनकी फिल्म पठान रियल कलेक्शन जानना चाहेंगी। ये था SRK का बिहेवियर, जो कि उनकी जेंटलमैन इमेज से तो बिल्कुल ही अपोजिट था। शायद सच हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए इस सब के बारे में जानना भी उतना ही शॉकिंग रहा मेरे लिए। तो आज की इस विषय की चर्चा हम ये समाप्त करते हैं। और अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि अगर एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मिलते हैं आपसे नए विषय की चर्चा पर, तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे और कुछ काम करते रहें। धन्यवाद।